नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपकी 60 प्रश्न हैं। स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न कह रहा है आपसे कि ऋजु का विलोम क्या है। ऋजु का विलोम, तो भाई ऋजु का अर्थात कह सकते हैं एक सीधा, और इसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका वक्र। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, सुषुप्ति का विलोम क्या होता है। सुषुप्ति का विलोम बताइए भाई, जवाब देते चलिए। यहाँ पर सुषुप्ति का विलोम होता है आपका जागृत। याद रखिएगा क्या होता है, जागृत। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। देखो अश्व के पर्यायवाची घोटक है, ठीक है, और आपका घोड़ा, ये आपके होते हैं, और तुरंग भी होता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो तरंग है, तरंग नहीं होता है, तुरंग होता है। ठीक है, तो जो तरंग है ये आपको कह सकते हैं लहर का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से आंसर राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, तरंग अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। मोक्ष का जो पर्यायवाची होता है वो आपका होता है छुटकारा पाना। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, छुटकारा। नेक्स्ट कर आपसे, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो अंधे को दीपक दिखाना मतलब होता है कि ना समझ को उपदेश देना। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ना समझ को उपदेश देना। नेक्स्ट कर आपसे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ क्या है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर, उत्धन ज्वल की संधि से बना शब्द क्या है। अर्थात यहाँ पर उत्धन ज्वल अर्थात आपका बन जाएगा उज्ज्वल, और जो उज्ज्वल लिखा जाता है किस प्रकार से, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, उज्ज्वल इस प्रकार से लिखते हैं, जो कि कह सकते हैं एक व्यंजन संधि है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, निधन चेष्ट की संधि क्या होगी। तो निधन चेष्ट अर्थात इसे जोड़ेंगे तो आपको बनेगा निश्चेष्ट। ठीक है, अर्थात जो सा है, सा का यहाँ पर विसर्ग हो गया था, विसर्ग को हमने खत्म किया, सा को वापस ले आए तो बन गया निश्चेष्ट। ठीक है, विसर्ग संधि। नेक्स्ट कर आपसे, समय सिंधु चंचल है भारी उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। समय सिंधु चंचल है भारी में कौन सा आपका अलंकार है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक जो आंसर आपका है वो आपका हो जाएगा बी, रूपक अलंकार है। क्या है, रूपक अलंकार है। यहाँ पर कह सकते हैं एक तुलनात्मक वर्ड होता है। ठीक है, सिंधु समय सिंधु चंचल है भारी। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी, रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जेते तुम ताते तेते नभ में ना तारे हैं। इस वाक्य में पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चुनिए। यहाँ पर देखो शब्द कुछ मिल रहे होंगे कॉमन, तारे यहाँ पर है आपके तारे, और दोनों ही तारों का अर्थ अलग है। अर्थात जहाँ शब्द आपके कह सकते हैं कि एक ही हो और उनके अलग अलग आपके अर्थ निकल रहे हों, वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। आंसर राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम लोग तत्सम से कहते हैं। देखो जो मूल रूप की बात कर दिया है, मूल रूप अर्थात जो संस्कृत में है वही आपकी हिंदी में आ गए हैं, तो उनको हम लोग आप तत्सम कहेंगे। ठीक है, लेकिन संस्कृत के बिगड़े हुए रूप आपके होते हैं वो आप कह सकते हैं हम लोग देशज कह सकते हैं। लेकिन मूल शब्द जो आपका है, जैसे मान लीजिए माता है, अगर माता को हम यहाँ पर तत्सम मान रहे हैं तो वैसे आपका मात्र होता है, लेकिन जब मात्र ऑप्शन नहीं होता तो माता को मान लेते हैं। तो इस प्रकार से मूल शब्द जो आपके आते हैं वो तत्सम होते हैं। ठीक है, अगला है, सूरज का तत्सम शब्द क्या होगा। तो देखो सूरज जो आपका ये तद्भव शब्द है, और हम लोग सूरज नहीं बोलते, शुद्ध बोलते हैं सूर्य। क्या बोलते हैं, सूर्य। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला है कि जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं का अर्थ होगा। जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं क्या ना करूं, तो उसके हमने एक शब्द बोलना है, इसे बोल देते हैं हम लोग सी नंबर आपका किंकर्त व्यावी मूढ़। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है। तो भाई सारंग अर्थात सारंग का जो अर्थ आपका नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, देख लीजिए यहाँ पर। तो देखो सारंग मतलब कह सकते हैं कि अर्थ नहीं है, ये आपका है जो ए नंबर है पपीहा। ठीक है, कौन आपका, और सॉरी शहद होगा, शहद होगा। ठीक है, देखो सारंग का अर्थ पपीहा भी होता है, कामदेव भी होता है, राजहंस होता है, लेकिन शहद नहीं होता है। ठीक है, आंसर इसका आपका 14 का बी हो जाएगा, शहद नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला है, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी आपसे पूछा है, यहाँ पर दिया है साधु, शून्य, सांसारिक,
हस्तक्षेप, याद रखिए हस्तक्षेप इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, अर्थात बड़ा में ता में जो मात्रा है आपकी तो बड़ा तक नहीं होगा, हस्तक्षेप होता है। ठीक है, याद रखिए हस्तक्षेप, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अगला है कि नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थ शब्द लिखिए। अगर आपसे आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवस्थित होता है तो कक्ष का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर कक्ष का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कक्ष होता है आपका बैठक। क्या होता है? बैठक। घर में देखते हैं इस समय क्या बनाते हैं? बैठक बनाते, बोलते हैं कक्ष है। ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा बैठक। अगला है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो याद रखना आंचलिक रचनाएं उन्हें कहते हैं जो कि आपकी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है। आपकी चारों तरफ आपकी जो क्षेत्र एक विशेष होता है तो क्षेत्र विशेष से संबंधित आपकी जो रचनाएं होती हैं उन्हें आंचलिक रचनाएं कहते हैं। नेक्स्ट कर आपसे दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक बताइए। तो वाचक आपको कह सकते हैं, ये जो आपका वाचक है वो आपका सा शब्द जो आपका है ये आपका वाचक है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? सा जो शब्द है आपका ये आपका क्या है? वाचक शब्द है। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे निगूढ़ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? निगूढ़ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो देखो निगूढ़ में उपसर्ग पूछा है और उपसर्ग लगता है आपके पहले। ठीक है, अर्थात यहाँ पर आपका बनेगा कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा। नी आपका यहाँ पर बना हुआ है, उपसर्ग बना है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? देखो अव्ययी भाव समास नहीं है। अब आप लोगों ने नहीं का ध्यान नहीं दिया तो गलती हो जाएगी। आप तुरंत बोलोगे नहीं प्रतिमा बोल दिया, प्रतिदिन बोल दिया, तुरंत आंसर ऐसे लगाओगे, लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द दिया है। तो देखो आपका जो नहीं शब्द है कौन सा नहीं है? तो देखो आपका यथार्थ, प्रतिमास, प्रतिदिन, इन तीनों में तो आपका अव्ययी भाव है, लेकिन आय व्यय में आपका कौन है? द्वंद्व समास है। इस प्रकार से डी नंबर आपका नहीं होगा। यहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा, आय और व्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग का मतलब डी भाग का चयन करना है। यहाँ पर कह रहा है आपसे कि वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक मिल गया होगा गलती। क्या? देखो लिया है विद्रोही और दिया आपका शत्रु। तो भाई विद्रोही हो या शत्रु हो, शत्रु या विद्रोही में हमको एक प्रयोग करना है। इस प्रकार से गलती आपके बी वाले में है, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि दिए गए प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः फर्स्ट और सिक्स की संख्या दी गई है। मतलब आपको यार अलावा का क्रम है जो आपको बिल्कुल शुद्ध लगाना है, क्रम से आपको लगाना है। तो यहाँ पर आपको जो शुद्ध लगेगा वो किस प्रकार से है, तो देखते हैं कैसे आपका होगा। यहाँ पर कह रहा आपसे छोटे छोटे कार्य हुआ, अर्थात ये तो आपका पहले नंबर में है, ये आपका 6 नंबर में, ये तो अपनी जगह स्थिर रहेंगे। परिवर्तन आपकी या रा ला वा में हुआ है, तो देखते हैं या रा ला वा। देखो यहाँ पर है छोटे छोटे कार्य हुआ, उनके छोटे छोटे रहस्य आपको उत्कृष्ट सफलता दिला सकते हैं, आपकी लोकप्रियता को सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर मिलान करेंगे तो आपका आंसर आपको यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, इस क्रम में आपको लाया जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट कर आपसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली है सौ बंदो आगे कौन हवाल। ये पंक्ति में कौन सा आपका छंद है? ये कौन सा छंद है? तो हमने अभी आपको कह सकते हैं कि मॉर्निंग में एक वीडियो दिया था, ठीक है, जहाँ पर छंद का दिया था और इतना बेहतर वीडियो दिया है। हो सकता है कि ऐसा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि हमने छंद से बनाया, तो उसको जरूर देखिएगा। ये जो आपका है आपके दोहा छंद है। क्या ऐसा है? दोहा छंद है। दोहा छंद में होता क्या है कि पहले अर्थात दोहा में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में आपकी कह सकते हैं आपकी 11 मात्राएं होती हैं, उसे दोहा कहते हैं। यहाँ पर अगर आप मात्रा लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कितनी मात्राएं हैं। तो 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर मात्रा को लगाओगे तो आपका क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर अगर ऐसे वर्ड लगाए तो सिंगल होगा, सिंगल 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 डबल सिंगल 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए ना। तो कुल मिला के ये 13 है तो ये आपकी 11 होंगी, फिर नीचे आएंगे तो आपकी 13 हो जाएंगी, फिर आगे जाएंगे तो आपकी 11 होंगी। कुल मिला के आप कौन सा है? आपका दोहा छंद है। अगला है कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा, अर्थात कह सकते हैं दोहे का उल्टा क्या होता है भाई? तो दोहे का उल्टा सोरठा होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे समूहार्थक शब्द का चयन कीजिए। समूहार्थक शब्द का चयन करना है यहाँ पर आपसे। तो कह रहा था समूह जो आपका बन सकता है, किसका बन सकता है? तो यहाँ पर देखिए जो बेड़ा है, बेड़ा अर्थात बहुत ढेर सारे आपके जहाज होते हैं, इस प्रकार से आपके यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो यहाँ पर देखो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो दिया है कौन सा, ये दिया है आपको रात को कम खाना खाना चाहिए। देखिए कम खाना, ज़्यादा खाना, जो कि आपके परिमाण से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है, तो याद रखिएगा भारतीय संघ की राजकीय भाषा क्या है, देवनागरी लिपि में अर्थात हिंदी है आपकी। तो आपका राजकीय भाषा होती है ना कि राष्ट्रीय भाषा, तो आंसर आपका ये हो जाएगा देवनागरी लिपि। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपका शुद्ध वाक्य आपसे पूछा है और यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं आपका जो दिया है, आज घोड़ा दौड़ भी होगी, तो भाई भी लगाने की जरूरत नहीं थी। अगला है, मेरे लिए गणित कठोर विषय है, तो कठोर नहीं, यहाँ पर कठिन विषय आपका होना चाहिए। बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका गलती है, ये जो आपके कह सकते हैं, ये जो आपका अस्त्र होता है, अस्त्र मतलब होता है फेंक कर चलाया जाने वाला, तो भाई बंदूक को फेंक कर चलाते नहीं, इस प्रकार से ये गलत है। ये दूसरे एक दोनों के अलग अलग दिए, अर्थात गलती दिया है। अस्त्र का देखिए, अस्त्र का मतलब होता है जिसे फेंक कर चलाया जाए और शस्त्र का मतलब होता है जिसे पकड़ कर चलाया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका होगा, तो ये भी आपको कह सकते हैं गलत है। डी नंबर है, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। विकारी शब्द भाई, तो विकारी शब्द आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये होते हैं। तो संज्ञा आपके यहाँ पर लड़का हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है कि नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। यहाँ पर आपका दिया है अभिराम और आपका अविराम। भाई अभिराम का अर्थ क्या होता है, तो भाई अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का होता है लगातार, अर्थात इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। उन्होंने शांत रस को कह सकते हैं रसों की श्रेणी में नहीं रखा है। इस प्रकार से भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। ठीक है, अगला है वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है, ये आपके विश्वनाथ का। ऑप्शन राइट आपका ए विश्वनाथ का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोषहर्ता में जो प्रत्यय है वो आपका कौन है, तो देखो यहाँ पर अगर दो शब्दों को अलग किया जाए, दोष धन हर्ता, अर्थात यहाँ पर जो हर्ता शब्द है यही आपको यहाँ पर प्रत्यय है। देखो हमने बताया था कि कोई भी शब्द का अगर प्रत्यय और उपसर्ग निकालते हैं तो उसमें एक शब्द जो आपका होगा वो पूर्णता देखा जाए अर्थ देगा, है ना, और अर्थ नहीं दे रहा है इसका मतलब उसका खंडन नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोष हर्ता, अर्थात आपका हर्ता हो जाएगा। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाण है और परिमाण में आपको दिख रहा होगा इतना, उतना, जितना, ये आपका परिमाण होगा। सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। तो यहाँ पर आपको बताना है जो कि पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर कह रहा है बुढ़ापा, क्या कह रहा है आपसे, बुढ़ापा कह रहा है, और बुढ़ापा ही आपका यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, बुढ़ापा ही यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है, याद रखिएगा। आपका अदर आपके हो जाएंगे स्त्रीलिंग। अब यहाँ पर आपको गद्यांश सॉल्व करना है। हमने आपको बताया है कि गद्यांश को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को देख लिया करिए। हो सकता है कि वो गद्यांश आपके जीवन से या आपने कभी पढ़ा हो उनके बारे में, तो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आपको गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर आपको गद्यांश जो दिया गया है वो आपकी गांधी जी के बारे में दिया गया है। चाहे तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और ना ही भी पढ़ेंगे तो अगर आपको उनको बारे में हर एक पॉइंट नॉलेज है तो आप आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 36 नंबर आपसे कहा है कि महान आत्मा का स्वामी होता है। महान आत्मा का स्वामी होता है, कैसा होता है, अर्थात यहाँ पर जो आप कौन है, यहाँ पर कह रहा है महान आत्मा का स्वामी कौन है, तो आपके मोहनदास करमचंद है। आपका सी नंबर हो जाएगा। गांधी जयंती कब मनाते हैं, तो भाई गांधी जयंती आपके जो मनाते हैं वो आपके 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य किसमें लिखे जाएंगे, तो गांधी जी के लिखे गए आपके जो कार्य हैं वो आपके स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ठीक है ना। और अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पर कि सत्य और अहिंसा किसके हथियार हैं, तो सत्य और अहिंसा किसके हथियार हैं, ये आपके गांधी जी के हैं। किसके हैं, गांधी जी के हैं। और इसके बाद देखा जाए अपने इतने सॉल्व किया ना, अब यहाँ पर देखो इनको हम आपको एक पॉइंट और आपका है क्षीणकाय का अर्थ होता है। क्षीणकाय का अर्थ होता है आपको कह सकते हैं, इसका अर्थ होता है आपका कौन सा, दुबला पतला शरीर होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गए। अब यहाँ पर देखो जो आपको दिया गया है आसानी से आपको हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया है क्षीणकाय,
जो कि महान आत्मा का स्वामी था कौन, तो आपके कह सकते हैं गांधी जी, करमचंद गांधी जी को हमारा नमस्कार है। एक क्वेश्चन मिल गया, वही राष्ट्रपिता है। और यहाँ पर देखो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है ना। लगभग हर एक स्वर्णिम अक्षरों से मिलता है, पूरा का पूरा देखने को आपको मिल गया है। तो हमने बताया कि अगर प्रश्न सॉल्व करें तो आपको हो सकता है कि वो आपने प्रश्न पढ़ा हो तो आसानी आपको मिल सकती है। समझ में आ गया होगा। वीडियो आप लोग लाइक करिए भाई, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, मेहनत हमसे बहुत ज़्यादा करवाते हैं, पूरा का पूरा 60 प्रश्नों का टेस्ट सॉल्व करवा लेते हैं 20 मिनट में, और वीडियो लाइक नहीं करते हैं। कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है कि आप लोग 500 से ज़्यादा लाइक कर दिया करें, मतलब अगर आप लोग देखते हैं वीडियो तो लाइक तो कर दिया करिए। लाइक का 1 रुपया आपको लगता है क्या कि हम आपसे 1 रुपया PDF का मांगते हैं या किसी भी चीज़ का 1 भी रुपया तो नहीं मांगते हैं ना। तो आप लोग लाइक करने में कोई दिक्कत होती है? अगर आपको लाइक करने में दिक्कत होती है तो भाई डिसलाइक कर दीजिए, कर तो दीजिए ना कुछ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 42 से आपका 44 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक शब्द के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 पर्यायवाची हैं और 1 शब्द पर्यायवाची नहीं है। जो विकल्प पर्यायवाची नहीं है उसका चयन करना है। यहाँ पर आपको दिया है अंक, तो भाई यहाँ पर आपको अंक के पर्यायवाची जो आपका नहीं है वो आपका कौन सा नहीं है? अंक। तो यहाँ पर देखिए अंक मतलब होता है गिनती, संख्या, क्रमांक, लेकिन हिस्सा आपके अंक का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है अमित, और अमित का पर्यायवाची अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची होता है कौन कौन सा? तो देखो आपने पढ़ा होगा, सोम पढ़ा होगा, पीयूष पढ़ा होगा, अमी पढ़ा है, लेकिन हेम नहीं पढ़ा है। इस प्रकार से अमृत का पर्यायवाची हेम नहीं होता है, ठीक है। अगला है अश्व का पर्यायवाची। तो अश्व का पर्यायवाची क्या क्या होता है भैया? तो अश्व का पर्याय है भी होता है, वाज भी होता है, सांदेव भी होता है, मतंग नहीं होता है। मतंग होता है आपके बादल का पर्यायवाची, ठीक है, C नंबर। अगला है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो भाई भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो आपकी किस लिपि में हुआ है? ये आपकी भारतीय भाषाओं का अधिकतर हुआ है ब्राह्मी लिपि में। किस रूप में? ब्राह्मी लिपि में हुआ है। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? कल के वीडियो में एक क्वेश्चन आया था कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या में हमने यहाँ पर कितना लगाया था? आपकी 13 लगाया था, लेकिन यहाँ पर कुल नए शब्द लगा है, तो आंसर आपका हो जाएगा कौन? C नंबर आपका हो जाएगा 11, ठीक है। अगला है कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण, अर्थात कंठ से निकले और ओट्स से भी निकले, अर्थात ऐसा आपका कौन सा यहाँ पर? तो कंठ और ओट्स से निकलने वाला आपका जो आपका अक्षर है वो अक्षर आपका है और, ठीक है। कौन है आपका? और। ऑप्शन राइट आपका। यहाँ पर कह सकते हैं औ या कह सकते हैं औ होगा, सॉरी यहाँ पर र नहीं होगा, औ हो जाएगा। अगला है कि केशव कही न जाई का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन मरहिए। यहाँ पर विचित्र शब्द दिया है। हमने बताया कि हर एक प्रश्न को, हर एक गद्यांश को, हर एक पद्यांश का अर्थ निकालना असंभव है, ठीक है, क्योंकि कह सकते हैं कि इतने जो मतलब कि डिग्री तो इतने हासिल नहीं की है कि नहीं पूरी की पूरी तरीके से हर एक का अर्थ निकाला जा सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी इंटर के माध्यम, इंटर जैसे होता है आप लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं, बहुत BA होता है, BA करने के बाद तैयारी करते हैं। तो भाई यहाँ पर कह सकते हैं एक इतनी बड़ी ज्ञाता नहीं बन जाते हैं कि हर एक का अर्थ निकाल सकते हैं, नॉर्मल से आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए होता है कि कुछ आपके पॉइंट होते हैं जिनको देख के आप आसानी समझ सकते हैं, जैसे विचित्र होता है। और विचित्र किसका स्थायी भाव होगा? विचित्र किसका स्थायी भाव होगा? तो ये आपका होता है अद्भुत रस का। किसका होता है? अद्भुत रस का। ऑप्शन आपका D। अगला है सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष। और भाई सुपुरुष है, इसका मतलब कह सकते हैं कि सुपुरुष मतलब एक अच्छा पुरुष हो जाएगा, जो कि एक कह सकते हैं तुलना हुई है, और तुलनात्मक शब्द आपको होता है कर्मधारय समास में। ऑप्शन आपका C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि चरण में वर्णों की संख्या कम से कम अधिक, कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? देखो लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके होंगे जो कि आपके छंदों से होंगे। हमने एक वीडियो अपलोड किया है और आप लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया है, मात्र 500 बच्चों ने देखा था। और हम जो वीडियो लाएंगे उसकी कीमत आप लोग समझ नहीं सकते हैं। हर एक वीडियो की कीमत है, अगर आप अच्छे समझना चाहते हैं तो, ठीक है, क्योंकि हम बेफालतू की वीडियो नहीं बनाते हैं, जितने भी बनाते हैं सॉलिड बनाते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि बोर्ड में आप लोग उसकी वैल्यू नहीं समझोगे, आप सिर्फ टेस्ट लगाना जानते हो, उसकी बेसिक नहीं जानते हो। और एग्ज़ाम में यही कारण है कि आज 80% से ज़्यादा बच्चा एग्ज़ाम में फेल होता है, अपने पास मार्किंग नंबर नहीं ला पाता है, और दोष देता है आपके आयोग की पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक नहीं होता है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आप लोग बेस नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल ज्ञाता हो गए हैं। तो ज्ञाता ना बनिए, पहले आप अपना बेस मजबूत करिए, तभी ज्ञाता बन सकते हैं, तभी आपको जॉब मिल सकती है। और एक विषय में धुरंधर होने से आपको ज्ञाता नहीं बन सकते हैं।
जॉब नहीं लग सकती है। ठीक है, मतलब कि आपको अगर जॉब लेना है सभी सब्जेक्ट को बराबर आपको देखना पड़ेगा, और बराबर नहीं देते हैं अर्थात किसी के साथ दोगला काम करते हैं, या कह सकते हैं कि एक विषय पर ज़्यादा फोकस दूसरे के साथ कम फोकस, तो आपको वही सब्जेक्ट जिस पर आपने कम फोकस किया है आपको प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आपको कभी कभी मोटिवेट कर देते हैं ताकि आपके दिमाग में अगर कोई पॉइंट समझ में आ जाए। कभी भी बच्चे का ऐसा नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट होता है कभी दिमाग में समझ जाए, है ना, तो वो पॉइंट कब उसको समझ में आएगा पता नहीं है। चलिए यहाँ पर आपको दिया है चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर, तो ये कम से अधिक के आधार पर जो होती है वो कौन सी होती है, यहाँ पर डी हो जाएगा, इंद्रव्रज्रा, वसंत, तिलका, मंद्राकांता, शार्दुल आपका विक्रीडम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी नंबर आपका हो जाएगा, इसे देख लीजिएगा। वैसे अभी इसका पार्ट एक बाकी है, उसमें आपको बता देंगे। अगला है कि राम पढ़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है। राम पढ़ता है भैया, जो आपका सरल वाक्य होता है उसमें एक कह सकते हैं विधेयक होता है, एक विधेय होता है, अर्थात यहाँ पर आपका एक विधेयक एक विधेय है, इस प्रकार से सरल वाक्य हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है। अर्धविराम मतलब कौन होगा, तो आप लोगों को चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, चिन्हों का ज्ञान नहीं है तो एक नंबर आप हाथ से धो लेंगे। तो इस प्रकार से चिन्ह को जरूर पढ़िएगा, नहीं अगर आप आ रहा है आप कमेंट करिएगा, आपको इसका टेस्ट पेपर हम दे देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग बोलिए तो कुछ। यहाँ पर आपका जो अर्धविराम होता है वो आपका कैसे, जो आपका बी नंबर है इस प्रकार से होता था, जैसे कॉमा लगा देते हैं उसके ऊपर एक बिंदी होती है हल्की सी, ये आपका अर्धविराम का कार्य करता है। ठीक है, अगला है कलुष का विलोम शब्द बताइए। कलुष, तो भाई कलुष का विलोम होता है आपका निकलुष। ठीक है, क्या हो जाएगा, निकलुष, अर्थात ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं, अर्थात जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि वर्तमान तो लगेगा ही लेकिन अपूर्ण अर्थात ये क्रिया आपकी पूर्ण नहीं हुई है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो भैया क्रिया विशेषण अगर बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, तो 55 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा तेज। यहाँ पर तेज आपका कह सकते हैं क्रिया और विशेषण का कार्य करेगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन है, तो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाने वाला जो शब्द होता है वो आपका कौन सा होता है। 56 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, मकड़ी हो जाएगा, मकड़ी। अगला है कि निम्नलिखित वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा, यहाँ पर आपको कौन सा अव्यय रख दें कि ये आपका वाक्य पूरा हो जाए। तो निम्नलिखित वाक्य में आपका आंसर अगर यहाँ पर देखा जाए तो आंसर अगर यहाँ पर के बिना, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता है, तो आंसर आपका राइट आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा के बिना। ठीक है, अगला है कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द का क्या कहलाते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो ये आपके जो होते हैं इनको हम लोग बोल देते हैं कौन सा, यौगिक शब्द बोलते हैं, जो आपके कह सकते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, यौगिक कह सकते हैं आपके दो या दो से अधिक होते हैं, जैसे मान लो विद्यालय, हिमालय, पुस्तकालय, तो पुस्तक धनालय अर्थात पुस्तक और आलय मतलब घर, तो दो शब्द हो गए, ये स्वतंत्र तो नहीं है ना, एक दूसरे जुड़े हैं, इस प्रकार से यौगिक। यहाँ पर 59 क्वेश्चन है, वकील किस भाषा का शब्द है। वकील, तो वकील किस भाषा का है, ये आपके अरबी भाषा का, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अरबी भाषा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर अगर शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाना है तो कौन सा प्रत्यय को यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जवाब दीजिए यहाँ पर। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा भाई वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आ प्रत्यय लगाना पड़ा था, तो यहाँ पर सूता हो जाएगा। अगर ये स्त्रीलिंग बनाना चाहते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, सूता हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आंसर आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।